और अच्छा अगर देखा जाए ना तो कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ रैप चल रहा है अभी तक। कर रहा तो बोल रहा है मैंने कुछ नहीं करा, आई शपथ मैंने कुछ नहीं करा। कन्वर्सेशन के साथ वो प्योर इनकी रियल लाइफ स्टोरी पे है तब उसने बोला तुझे लेके जाता हूँ, चार्जशीट बनाते हैं तेरे यार, तेरे को कोर्ट में वो करेंगे। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आजकल हम इंडिया में DHH वर्ल्ड में अलग अलग नए नए रैपर्स को ढूंढ रहे हैं, और हम जिन रैपर्स पे या जिन आर्टिस्ट पे अभी तक हमने रिएक्ट नहीं करा है, तो हमारी कोशिश ये रह रही है कि हम नए नए आर्टिस्टों की तरफ जाएं, नए नए स्टेट की तरफ जाएं, नए नए लैंग्वेजेस की तरफ जाएं। तो जैसे कि आपको पता है गाइज, महाराष्ट्र हमेशा थे वो तो यार आर्टिस्टों की भरमार है, वहाँ पूरी इंडस्ट्री है, सब कुछ है वहाँ पे, राइट। तो महाराष्ट्र में भी मराठी रैपर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है गाइज, DHH में बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो आज हमने थोड़ा सा मराठी रैप वर्ल्ड की तरफ हम गए हैं, एंड आज हमने एक जो गाना उठाया है गाइस, वो है आई शपथ साहेब मैं नवतो। आई थिंक इसका मतलब है कि आई शपथ मैंने नहीं करा, मतलब माँ कसम मैं नहीं था या मैंने नहीं किया, राइट। तो आर्टिस्ट और लिरिक्स की बात करें गाइस, तो वो टोनी सेबेस्टियन AKA स्टोनी साइको एंड राजेश राधाकृष्णन AKA डोप डैडी के हैं। एंड म्यूजिक जो दिया है वो दर्शन लोधिया AKA ब्लूज नोवा के हैं, एंड प्रोड्यूस बाय मोस्ट वांटेड रिकॉर्ड्स। वीडियो क्रेडिट की बात करें तो शॉट बाय डोपिया डेलिक प्रोडक्शन है, एंड क्रिएटिव डायरेक्टर हैं टोनी सेबेस्टियन AKA स्टोनी साइको। गाइस, तो गाइस ये तो जानकारी थे हमारे प्यारे प्यारे आर्टिस्ट और उनके ट्रैक के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी आपको भाई देंगे चैनल के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन। और भाई आज हम महाराष्ट्र की तरफ गए हैं, और अभी तक हमने इस चैनल पे प्योर मराठी रैप अभी तक हमने रिएक्ट नहीं किया प्योर मतलब अगर हम एमीवे MC स्टैन की बात करें तो कहीं कहीं पे एक दो वर्ड्स आ जाते हैं, ये हिंदी में ही रैप करते हैं बेसिकली, पर हम आज प्योर मराठी रैप आपके सामने उठा के लाए हैं, तो होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म, जैसा भाई ने बताया, बाकी प्लेटफॉर्म में हम बहुत अलग अलग तरह के वीडियोस डाल रहे हैं, तो प्लीज गाइस, प्लीज व्यूअर्स, प्लीज फैमिली, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके हमें वहां पे ज्वाइन जरूर करिए गाइस। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, थ्रेड्स ट्विटर्स पे भी फॉलो करिए गाइस, और प्लीज वहां पे भी आके हमसे जुड़े, जैसे आप यूट्यूब से जुड़े हुए हमारे, राइट। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट। डोपिया डेलिक्स वही साइकेडेलिक्स से उन्होंने डोपेडेलिक्स कर दिया। हॅलो, कंट्रोल रूम मधून बोलतोय। कंपाऊंड तिथं 2 पोरं पकडल्याची खबर आली आहे तिकडं, उगवत होते काय तोंडे, लवकर जावा तिकडं, पोरांना पकडून आणा ताबडतोब। ये सन्निंदू बहुत फेमस है, खास करके पुलिस में बहुत ज्यादा लवकरात लवकर आलं पाहिजे तुम्ही। चल गाड़ी काट। Mapul cops! गजब भाई गजब। Oh shit! कोण आहे रे तू? इकडे काय करतो? रास्ता बंद, आता कुठे पळतो? चल चौकीमध्ये, आता तुला धरतो। पण आई शपथ साहेब मी नव्हतो। इतकी चोरी कशी झाली मला कळतो, चार्जशीट तुझ्या नावाचं भरतो। चल कोर्ट मध्ये, आता तुला पण आई शपथ साहेब मी नव्हतो, खोटा नाही बोलना। तो गाइस, स्टार्ट तो बहुत सही हुआ, बहुत अच्छा। और अगर देखा जाए ना तो कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ रैप चल रहा है अभी तक, तो हाल फिलहाल नहीं, इसमें शायद पूरा ही कन्वर्सेशनल है, क्योंकि शायद क्योंकि पुलिस और उनका है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ रहा था कि ये जो रैप इन्होंने जो डिजाइन किया है, या जो ये स्टोरी स्टाइल रैप कन्वर्सेशन के साथ,
वो प्योर इनकी रियल लाइफ स्टोरी पे है। हाँ। तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा तो इन्होंने उसको वो करा, और उन्होंने बता रखा है कि जैसे वो हाँ। सारे बंदे बैठे हुए पुलिस वाले आए, पुलिस वाले को लगा शायद कुछ गलत काम कुछ कर रही है, गलत उनको काम टिप कर मिली होगी कहीं से, उन्होंने पकड़ा, उसने वही पूछा कि भाई, पुलिस वाले ने सबसे पहले यही पूछा उससे कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो बोल रहा है मैंने कुछ नहीं करा, आई शपथ मैंने कुछ नहीं करा। तब उसने बोला अब तुझे लेके जाता हूँ, चार्जशीट बनाते हैं तेरे यार, तेरे को कोर्ट में वो करेंगे, ऐसे करके कुछ समझ में आया मुझे थोड़ा थोड़ा। और गाइस देखिए, आर्टिस्ट वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने तो artist अब उनका वर्ड्स प्रॉपर स्टार्ट होगा, पर वो इनिशियली जो इम्पैक्ट है वो तो भाई बहुत सही दे रहा है, और स्टोरी लाइन वाला है तो पीछे बीट्स जो है ना यार, हाँ। शुरुआत में पार्कोर भी दिखा रहा हाँ। था, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, और बीट्स जो बज रही है ना भाई, वो गजब, मजा आ रहा है सुन के। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बीट में भी क्या है कि थोड़ा सा ना वो चेस वाला सीन दिख रहा है, फील आ रहा है वो थोड़ा कि भाई गैंगस्टर को पकड़ने तो जा रहे हैं और ऐसा गैंगस्टर को पकड़ने जा ऐसा, रहे जबकि ऐसा कुछ है नहीं शायद, हाँ। पर इस तरह का जो फील आ रहा है। और बाकी वर्ड्स आएगा तो गाइस हम फ्लो के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स रिएक्ट गाइस। मी बघून तुमच्या रायफल, मी टोनी सबॅस्टियन AKA सायको, मी राहिला एकटाच मला नाही बायको, मी क्रिस्टियन बुधवारीला जातो सेंट मायकल, बिल्डिंग नंबर 2 रूम नंबर 23 मुंबई 19, आम फ्रॉम MLC तामिळनाडू माझा गाव, मी आहे मद्रासी मुंबईकर म्हणून मी बोलतोय मराठी, 22 वर्ष माझ्या मी मीडियाचा स्टुडंट, धरलो तुम्ही मला समजून मी आहे न्यूसेन्स, चौकीमध्ये घेऊन तुम्ही देतात मला ट्युशन, आता झाली कन्फ्युजन, पाहिजे कन्क्लुजन, क्राईमावर क्राईम होते याचा का सोल्युशन, क्राईमाच्या बिमारीला शोधा काय मेडिसन, मी केले नाही चोरी आणि करतो नाही छेडछाड, माणसांमध्ये बघू नका भेदभाव, ए शाणे तुझे आई बाप कोण, शांत बसून लाव त्याला फोन, कायदा कानून तुम्हाला का शिकवतो, पण आयुष्यपच आहे मी नव्हतो, ए जारे तो पट्टा इकडे आण, याच्या डोक्यात खूप भरली आहे घाण, काढ रे कॅमेरा घे याचा फोटो, पण आयुष्यपच आहे मी नव्हतो, सकाळी उठून मी वाचतोय न्यूजपेपर, वाचून वाढतोय माझ्या डोक्याचा टेम्परेचर, इकडे झाली मर्डर तर तिकडे झाली रेप, बात कहना चाहूंगा ना, जो दो किसी भी परफॉर्मर्स के बीच में या किसी भी दो आर्टिस्टों के बीच में जब कन्वर्सेशनल रैप लिखा जा रहा होता है ना, वो इतना टफ होता है ना, क्योंकि भाई जो मैंने कहा अब तू उसका जवाब अपने रैप में देगा अपने तरीके से, और मतलब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, है ना, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो उसमें, आपको एक स्टोरी लाइन पकड़ के चलनी है। हाँ। और इसमें तो ये इनकी रियल लाइफ इंसिडेंट के साथ कनेक्टेड है, तो ये अपनी स्टोरी किस हिसाब से लिख रहे हैं, मास्टरी, इट्स स्किल, बिल्कुल स्किल है। और गाइस कहीं ना कहीं आप देखो कि उन्होंने जो वो बोल भी रहे हैं वो यही बता रहे हैं भाई कि मैं तो वैसे मैं तमिलियन हूँ पर मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मैं देखो मराठी में बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपकी लैंग्वेज में, अपने तरीके से बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन हूँ, थर्सडे का कुछ उन्होंने किया। और एक चीज होती है ना, डिफरेंस बिटवीन जो नॉर्मल स्टाइल रैप होते हैं और जो कन्वर्सेशनल रैप होते हैं ना, आप कन्वर्सेशनल रैप में ना करना इसलिए टफ भी होता है क्योंकि आप ना नुआंसेस देते हो बात करने के, जैसे आप बात कर रहे हो ना उसी स्टाइल में आप रैप भी कर रहे हो, तो और आपका फ्लो भी इसी तरीके से होता है कि आप जैसे बात ही कर रहे हो। वहाँ पे आपकी इस बात से मुझे याद है, वो बोल भी रही है अरे मैं थोड़ा था यार, मैं नहीं था, मैं ये आपको क्या लग रहा है मैं चोरी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो उसी सेंस में चल रहा है। इसलिए जो कन्वर्सेशनल स्टाइल रैप्स होते हैं वो थोड़ा इसलिए टफ होता है क्योंकि आपको अपना फ्लो बनाने में, क्योंकि आप ना हाथों के साथ भी चल रहे हो और आपको अपना फ्लो मेंटेन रखने में काफी प्रॉब्लम होती है कन्वर्सेशनल स्टाइल रैप में। तो वही चीज है गाइस, बहुत अच्छा। और देखिए फ्लो तो देखिए उनका, अब इतने पुराने आर्टिस्ट हैं यार, अंडरग्राउंड धारावी में जो हिप हॉप सीन स्टार्ट हुआ उसके बहुत बड़े मेजर पार्ट ये दोनों रहे हैं, ये दोनों आर्टिस्ट जिनका ये ग्रुप है। और फ्लो तो भाई बिल्कुल ही बढ़िया जा रहा है। और एक जैसे कहते हैं ना, जैसे भाई बोल ही रहे हैं, बात करने कन्वर्सेशनल रैप है तो उसके अकॉर्डिंग फ्लो बिल्कुल परफेक्टली मैच है। और भाई इन्हें मैं कह नहीं रहा हूँ, मैंने इन्हें गॉट टैलेंट में देखा था, इंडियाज गॉट टैलेंट में बहुत साल पहले, आज से मतलब कितने साल पहले देखा होगा मैंने इन्हें, बहुत साल पहले देखा था। और उस समय भी जब ये आई थिंक 2012-13 का सीजन था, उसी टाइम पे था जब सोनाली बिंद्रे उसमें थी, और मतलब वो 3 बाकी बैठे हुए थे, उन्हें कुछ समझ सुना, खेर हुआ करती थी, जो दूसरी हैं अनुपम खेर की जो वाइफ हैं वो थी, और करण जौहर थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ एक वही एंजॉय कर रही थी सोनाली बिंद्रे, क्योंकि वो प्योर मराठी रैप कर रहे थे। तो गाइस बहुत ही बढ़िया वो है, बहुत अच्छा एक्सक्यूशन है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। तरी झाला क्रिमिनल एस्केप, दारू पिऊन चालवतो माणसांवर गाडी, मोठं असत्यांना मिळते जेलमध्ये बिर्याणी, वंट चोरांना पकडायला लावा तुम्ही ट्रॅप,
आदर्शी पणे काही साले किडनॅप आम्ही कुठे गेले होते पोलीस झाला बॉम्ब ब्लास्ट काय फरक नाही फायदा नाही बनवून खूप सेक्शन पैसे घेऊन काय करतात मॅच फिक्सिंग तकलो पार्लिमेंट करून खूप विचार वैश्यांची नवीन ऑफिस आता लेडीज बार कॉलेजचे मुलांना ड्रग्सच्या अडिक्शन रिश्वत मुले जन्म झाला करप्शन बघितलो मी बघतो हा देशाची बर्बादी काय झाली गांधी घेतलेली आझादी इल्लीगल असून पण विकतो हे गांजा आता मी काय करू साहेब तुम्हीच सांगा तुम्ही सांगा चांगला नहीं तुम्ही सांगा तुम बताओ मैं क्या करूँ झिपऱ्या मद्रासी मध्ये काय बोलतो लजपत पुढे जिल्हा मपुल कासे पाव तोडरा रात लावा आग काय रे पिस्तूल आता याला ठोकतो पण आयुष्यपत साहेब मी नव्हतो साहेब तुझ्या मेहनतीला मान आहे पण काय लोकांमुळे तुमचं नाव गाण झाले खरं कोण आहे आणि कोण आहे खोटं काय काय माणसांना हा फरक दिसत नाही उत्सवात संकटात जीव धोक्यात घालून ठेवता तुम्ही पूर्ण लोक संभाळून रक्षा करता करता शहीद झाले खूप या सर्व पोलिसांना माझा सल्यूट नाइस To be continued. इसका कोई एक चीज कहना चाहूंगा हम इतने रिएक्शन कर चुके हैं पर प्योर कन्वर्सेशनल रैप है ना वो ये है हाँ प्रॉपर अगर आप देखोगे ना तो प्योर कन्वर्सेशन अगर हमने और ट्रैक्स में बीच में कहीं ऐसा होता था कि लड़के लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एक दो लाइंस का बीच में आ गया ये शुरू से आखिरी तक प्योर कन्वर्सेशन चल रही है दो परफॉर्मर्स के बीच में बिल्कुल 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 बहुत सही तरीके से करा वो यही बात करे गाइस उन्होंने सेकंड वर्स में जितना हमें मराठी में समझ में आया उन्होंने यही बात बोला है कि ड्रग्स की प्रॉब्लम कॉलेजों में ड्रग्स की प्रॉब्लम हो रही है लोग बच्चे वो कर रहे हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कार में ब्लास्ट हो रहे हैं ब्लास्ट के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में जो वो हुआ ब्लास्ट वो पार्लियामेंट वाला जो सीन बता शायद उन्होंने करा सारे उन्होंने जो इंसिडेंट्स है उनको रेफर करते हुए बोला और फिर बोला कि आप उस पर शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो और हम लोग को पकड़ रहे हो ये वो इस तरह के और बाद में वो बोल ही रहे कि आप ही सांगो कि शुरुआत में वो चाय पीते हुए दिखाया पकड़ा क्यों समझ में नहीं आया और चाय तो पी रहे थे वहां बैठ के बस ये है कि 7-8 लड़के आपस में ग्रुप हो रखे हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा ही कर रहे हैं ये सोच भी बन जाती है ना सोच भी बन जाती है फिर थोड़ा सा कहीं से टिप मिली होगी कुछ ऐसे बहुत चीजें हो जाती हैं वो उसके वजह से थोड़ा सा है ही और फिर ये धारावी से बिलोंग करते हैं तो उस जगह से तो भाई हिप हॉप मुंबई में तो हिप हॉप और डांसर्स और रैपर्स और बीट बॉक्सर्स आप ग्राफिटी आर्टिस्ट बहुत मिलेंगे वहाँ इनका स्टोनी साइको का अगर आप ऐसा कहोगे तो आई थिंक मराठी रैप के पायनियर्स में से आप इन्हें कह सकते हो क्योंकि एक तो पुराने बहुत हैं बहुत पुराने और 14 साल तो वैसे ही हो गए और 2010 में तो ये एस्टैब्लिश हुए थे जब ये आना पहले से साल पहले से रैप कर रहे होंगे तो मतलब प्योर मराठी रैपर्स में इनका दे आर बेस्ट मतलब और मैं एक और चीज बताता हूँ देखिए हमने पर्सनली भी मराठी रैपर्स को देखा बहुत सारे वीडियोस हमने भी पर्सनली देखे तो जब हम देख रहे थे ना तो बहुत सिमिलैरिटी आ रही थी पर जो साइको का है ना वो हर गाने में अलग फील है अलग तरीका है और बहुत सही है यार वो उनका एक्सपीरियंस ना दिख रहा है उनके रैपिंग में यार और मतलब ये बुरा मानने वाली बात नहीं गाइस पर हम जब मराठी रैप के इंडस्ट्री को खंगाल रहे थे कई सारे रैपर्स को तो हमने ये नोटिस किया कि बहुत सारे रैपर्स का फ्लो एक जैसा सिमिलर हो रहा था स्पिट करने का स्टाइल बीट्स का स्टाइल फ्लो बिल्कुल सिमिलर लग रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि ये आर्टिस्ट इससे यूनिक है अलग थोड़ा सा वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहां पे एक तो लोग अपने अपने एरिया में अब वहाँ पे इतने आर्टिस्ट हो गए कि हर किसी का अपना एक वो हो जाता है कि मैं इसको देख के मेरे को ऐसा बनना है और वो ना जाने अनजाने मतलब आदमी करना नहीं चाह रहा होता है पर वो दिमाग में एक इमेज होती है कि मैंने वैसा करना है तो वो ना अपने आप उस तरीके से आदमी ढल जाता है उस इमेज में वो होता है गाइस वो हो जाता है कई बार कोई बार पर अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा हुआ है और देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों को दोनों ही आर्टिस्ट बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कर चुके हैं और करते जाएंगे गाइस तो बहुत बढ़िया काम था मजा आया गाइस वैसे तो गाइस ऑलरेडी
4 साल पुराना गाना है, पर हमें बहुत प्यारा लगा तो हमने कहा इसको लेना बहुत जरूरी है और इस पे इसलिए हमने रिएक्ट भी किया। तो होप गाइज आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। आपने अगर ये गाना अभी तक नहीं सुना है तो आप इनके ऑफिशियल चैनल में, डोपाडेलिक्स के ऑफिशियल चैनल है, उस पर जाइए और उस पर जाके इस गाने को एंजॉय करिए और इसका रिएक्शन जो आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारे रिएक्शन को देखिए, एंजॉय करिए हमारे साथ। जो लाइंस हमने मिस करी है, जहां पे कोई पंचेज है मराठी में, माइट भी हम मिस कर गए हो, तो गाइस प्लीज आके हमें वो जरूर बताइए और वो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि भाई यहाँ पे ये कहा है इन लोगों ने और बहुत सही कहा है, राइट। और आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो गाइस एक हार्ट इमोजी या कोई अच्छा मैसेज लिख के जरूर ड्रॉप करिए और हमारे कमेंट बॉक्स को जरूर यूज करिए गाइस, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।